Dear students, next lecture acid base chemistry, chapter 9, first year chemistry, common ion effect. तो मीनिंग तो यही बनता है ना, एक जैसे आयनों का असर। तो एक जैसे आयनों के असर की हम डेफिनेशन करते हैं। द सप्रेशन, कम हो जाना, थोड़ा हो जाना, डिक्रीज हो जाना। आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन का ज़ाहिर सोल्यूशन में बाय एडिंग अ कॉमन आयन, अगर उसमें कॉमन आयन डाल दी जाए उसी सोल्यूशन में, टू इट, उसी सोल्यूशन में, इसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट होता है। और या द कॉमन आयन इफेक्ट इज द रिडक्शन इन द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ एन आयन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। कॉमन आयन इफेक्ट कमी कर देता है आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बाई द एडिशन अगर डाल दिया जाए एक आयन जो पहले से मौजूद है सोल्यूशन में, तो उसका नाम भी कॉमन आयन इफेक्ट है। या एक और डेफिनेशन दी है, द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट बाई स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन में कमी हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट ये कमी करेगा ड्यू टू कॉमन आयन, कॉमन आयन की वजह से सोल्यूशन में, उसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो सादा सा अगर डेफिनेशन हम करें, कॉमन आयन की वजह से वीकर इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन में आयनों में तकसीम होना कम हो जाता है, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है कॉमन आयन इफेक्ट की? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट है। आपको पता है ना कॉमन साल्ट कौन है? इम्प्योरिटी कंटेनिंग NaCl। और टेबल साल्ट का कौन है? जिसमें से इम्प्योरिटी हमने रिमूव कर दी जो हो और उसे हम टेबल साल्ट कहना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है? किसी सब्सटेंस के बारे में कि सॉल्युबिलिटी के बारे में भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कौन सा सब्सटेंस होगा? आयनिक होगा वैसे। डिटेक्शन ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल, तो बेटे जो साल्ट एनालिसिस है ना, टेक्निक है एक साल्ट के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की, तो उसके कुछ बेसिक रेडिकल्स होते हैं, कुछ एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। तो बेसिक रेडिकल का ग्रुप नंबर 2 जो है ना, उसको डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट की हेल्प ली जाती। डिटेक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल, थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल की भी डिटेक्शन हो जाती। इसका मतलब 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं बेसिक रेडिकल के। उनमें से कॉमन आयन की जो हेल्प हम लेते हैं डिटेक्शन के लिए, वो 2 ग्रुप्स में लेते हैं। सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स को, कौन से रेडिकल को बोला? बेसिक रेडिकल को, और थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल को। तो कितनी बातें हो गई? सादा बात हो गई कि कॉमन साल्ट को खालिस करना, आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करना, सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करना, और थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करना। टोटल बेसिक रेडिकल के ग्रुप कितने थे? 6। उनमें से 2 ग्रुप की बातें हम कर रहे हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट कैसे करते हैं? कॉमन साल्ट में इम्प्योरिटीज़ हैं, इसको खालिस करना हो तो कॉमन आयन इफेक्ट की मदद लेंगे। थ्रू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, गाढ़ा सोल्यूशन बना लेना, उसमें से HCl गैस पास कर देनी। ड्यू टू कॉमन आयन Cl नेगेटिव, NaCl सेटल्स डाउन, नीचे बैठ जाएगा इस क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स प्योर NaCl की होंगी। रिएक्शन देखो, NaCl डाला, गाढ़ा सोल्यूशन बनाया, Na+Cl नेगेटिव इक्विलिब्रियम में आ गए सॉलिड के साथ। इसमें से, इस सोल्यूशन में से, NaCl वाले सोल्यूशन में से जो कॉमन साल्ट का सोल्यूशन है, हालांकि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, HCl गैस पास करोगे ब्राइन में से, गाढ़े सोल्यूशन में से, तो फिर क्या हो गया? HCl पास किया, H+Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव कौन है फिर? कॉमन आयन। ये Cl नेगेटिव कॉमन आयन, ये किसको सप्रेस करेगा? NaCl के आयनाइजेशन को सप्रेस करेगा, क्योंकि यही वीकर इलेक्ट्रोलाइट है।
HCl तो लिटरेचर बताता है, किताबें बताती हैं, टीचर्स बताती हैं, एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl इसके मुकाबले में वीकर इलेक्ट्रोलाइट है। द Cl नेगेटिव आयन इंक्रीज हो गए, वो कॉमन आयन जिनकी बात कर रहे हैं। NaCl लेस सॉल्युबल हो गए, इसके आयन कम होने शुरू हो गए, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, NaCl क्रिस्टलाइज आउट हो गए। ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? द एडेड कॉमन आयन जो Cl नेगेटिव थे सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ वीक आर स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस। ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस भी है। द अनआयोनाइज्ड फॉर्म इंक्रीज, अनआयोनाइज्ड तो NaCl सॉलिड है जो आयन नहीं बने, और उसके नतीजे में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। ऑफन रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा। कैसे होगी प्योरिफिकेशन, ये देखो, ये जो बीकर है ना, इसमें आपने कॉमन साल्ट का गाढ़ा सलूशन बना के फ़िल्टर करके आपने रख लिया हुआ है। फ़िल्टर क्यों किया होगा, ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाए और फिल्ट्रेट जो है वो इम्प्योरिटी, सॉलिड इम्प्योरिटी फ्री नीचे आ जाए। फिर आपने क्या किया, यहाँ कॉमन साल्ट डाला और सल्फ्यूरिक एसिड इस फनल के थ्रू डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। ये नाली जो है ना, ये नीचे तक होती है, इधर तक ज़रा बन नहीं पाई। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो क्या नतीजा होगा, इससे बनेगा Na2SO4। डाला क्या था आपने बोला, NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी इक्वेशन बनाए बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस HCl। HCl गैस होती है, वो यहाँ से निकलेगी इस ट्यूब के थ्रू, कहाँ चली जाएगी, इस फनल में, जो फनल लगाई हुई है आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर, NaCl कॉमन साल्ट के सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर। यहाँ HCl वाटर में डिज़ाल्व हो जाएगी। जब डिज़ाल्व होगी तो क्या होगा, NaCl के सोल्यूशन है Na प्लस Cl नेगेटिव इस बीकर में, HCl आपने पास की जो इधर बनाई थी आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो बन गई H प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कॉमन आयन है, आयोनाइजेशन NaCl की सप्रेस हो जाएगी, NaCl सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। NaCl नीचे बैठ गया, ऊपर से पानी नथार दो, डिकेंट कर दो, आपके पास NaCl खालिस क्रिस्टल्स हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की भी पेशगोई हो जाती है। आपने एक सोल्यूशन बनाया KClO3 का, K प्लस ClO3 नेगेटिव बन गए। अगर और सॉल्युबल है, आपको उसके आर पर नज़र आ रहा है, कहीं कोई चीज़ सॉलिड नहीं नज़र आ रही, आपने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स KCl सोल्यूशन के ड्रॉपर से 2-4 किलो नहीं डाला, ड्रॉपर से 2-4 ड्रॉप डाले KCl सोल्यूशन के, इस सोल्यूशन में जो KClO3 का था वो क्या बना हुआ है, K प्लस Cl नेगेटिव। बताओ K क्या होगा, कॉमन आयन, ये K प्लस किसकी आयनाइजेशन कम होगी, जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट होगा। KClO3 लिटरेचर बताता है वीकर है, KCl स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों जोड़ के आयन KClO3 बना देंगे। जब KClO3 बनाएंगे तो बताओ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गिर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्यों गिरी, आयन थोड़े हो गए, आयन थोड़े हो जाए सॉल्युबिलिटी कम, आयन ज़्यादा बन जाए सोल्यूशन के अंदर तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये तो K प्लस जो कॉमन आयन था उसने KClO3 की सॉल्युबिलिटी कम कर दी, उसे प्रेसिपिटेट करके बॉटम में पेंदे में बैठा दिया। फिर हमने बात की थी कि हम सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है जी। वैसे मैंने हेडिंग दिया है बुक के मुताबिक आयोनाइजेशन ऑफ H2S की। सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल आर प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। लैब में आपने काम करना है ना, एक आपने लेनी है टेस्ट ट्यूब, ये देखो टेस्ट ट्यूब है। सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल में कॉपर +2, कैडमियम +2, बिस्मथ +3, Pb +2, कई सारे होते हैं। चलो हम 2 की बातें करते हैं, कैडमियम और कॉपर की। ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है आपने साल्ट का जो बनाया था टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है। डिल्यूट HCl के फ्यू ड्रॉप्स डाल दें इसके अंदर। फिर आपने H2S का सोल्यूशन बनाया हुआ होता है पानी में ना, हल हो जाती है H2S अच्छी, वो आपने काफ़ी सारा डाल देना है। तो देखो रंग, अगर कैडमियम का रेडिकल हुआ ना, येलो प्रेसिपिटेट आने, ये येलो आए हुए हैं, और अगर कॉपर का होता फिर ब्लैक आने थे, क्लियर है। तो कैडमियम के येलो आ गए। हुआ क्या, असल मसला ये था
कि सेकंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने के लिए, उसके रसूब बनाने के लिए सल्फाइड आयन S-2 कम चाहिए थे। आपने क्या किया, पहले डाला HCl जाके H+Cl नेगेटिव बन गया। ये तरतीब भी उल्ट नहीं कर सकते कि H2S से पहले डाल लें और डिल्यूट HCl बाद में डाल, नहीं, पहले रीजनल सोल्यूशन साल्ट का ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन, फिर डिल्यूट HCl, फिर H2S। HCl आयोनाइज हो गया, H+Cl नेगेटिव, आपने डाला H2S, उसने 2H+ और S-2 बनाने हैं जो सल्फाइड बनाने हैं। बताओ क्या होगा, H+ जो कॉमन आयन है ये H2S की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगी। जब ये आयन थोड़े कर देगी तो H थोड़े होंगे तो सल्फाइड भी तो थोड़े हो जाएंगे ना, अगर बैकवर्ड चला गया ये इक्विलिब्रियम। सल्फाइड जो थोड़े हो गए, सल्फाइड गौर करो, लेस सल्फाइड हो गए, तो वो किसको डिटेक्ट करने में यूज़ होंगे, सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल को। इस टेस्ट को, इस एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, क्वालिटी पता करना, आइडेंटिफाई करने को कहते हैं। दोबारा बताओ, HCl पहले डाला तो H+Cl नेगेटिव बना, H2S बाद में डाला तो H+ और सल्फाइड आयन बने, S-2 बने। H+ कॉमन आयन है, उसने क्या किया, H2S की आयनाइजेशन को सप्रेस कर दिया क्योंकि वो वीकर इलेक्ट्रोलाइट था। सल्फाइड आयन सोल्यूशन में रह गया थोड़े, उन्होंने सिर्फ सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल को प्रेसिपिटेट किया और फोर्थ ग्रुप को नहीं किया। इसके मुकाबले में चौथा ग्रुप होता है बेसिक रेडिकल का, उसको ज़्यादा सल्फाइड चाहिए होते हैं ना फोर्थ ग्रुप को। देखो उसको कुछ भी नहीं कहा, सेकंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट कर लिया और हम डिक्लेयर कर देंगे कि जो आपने रेडिकल मुझे दिया था वो सेकंड ग्रुप का रेडिकल था। तीसरा ग्रुप भी चेक हो जाता है, हेडिंग है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन होता है पानी में, असल में NH4OH आपको लैब में लिखा हुआ मिलेगा बॉटल के ऊपर, रीएजेंट बॉटल, बोतल जो होती है उसको रीएजेंट बॉटल कहते हैं ना, उसमें NH4OH लिखा हुआ मिलेगा। चलो अमोनिया पानी में अमोनिया सोल्यूशन बनाया हुआ है। थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल को प्रेसिपिटेट करना है तो ये प्रोसीजर है। पहले क्या डालना है, ओरिजिनल सोल्यूशन, ये साल्ट का सोल्यूशन है, फिर डालना है अमोनियम क्लोराइड, उसे बॉयल भी करना है, कूल भी करना है, ठीक है। फिर डालना है NH4OH जो अमोनिया का सोल्यूशन है। प्रेसिपिटेट ऑफ थर्ड ग्रुप जो होंगे, जो होते हैं Al+3, Fe+2, Fe+3, कई सारे होते हैं, एट्सट्रा कह दिए। बताओ, जो रीजन सोल्यूशन में पहले डाला अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल किया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे ग्रुप के रेडिकल प्रेसिपिटेट हो गए। क्लियर। टेस्ट ट्यूबली ओरिजिनल सोल्यूशन डाला, फिर क्या किया, अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हो ना, जिलेटिनस वाइट बनने, ये जैसे जिलेटिनस वाइट बने। क्लियर हो गया, ये बात हो गया। अब हुआ क्या, अमोनियम क्लोराइड आपने डाला था पहले, अमोनियम और Cl नेगेटिव बने, फिर आपने डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया पानी हमारी बुक के मुताबिक, वैसे NH4OH भी लिख सकते थे, इसने H को दे दिया, अमोनियम बन गया और OH नेगेटिव बन गए। अब बताएं, अमोनियम आयन तो कॉमन आयन है, किसकी आयनाइजेशन कम हो गई, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, ये अमोनिया वीकर इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो अमोनिया पानी के रिएक्शन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना था, तो किसकी आयनाइजेशन बैकवर्ड जाएगी, NH4OH की बैकवर्ड जाएगी। बताओ OH कितने रह जाएंगे, थोड़े थोड़े OH ही, कम OH ही, लेस कंसनट्रेशन ही OH की। थर्ड ग्रुप के रेडिकल को Al+3, Fe+2 एट्सट्रा को प्रेसिपिटेट करती, और अगर ज़्यादा बन जाते अमोनियम क्लोराइड हम ना डालते, फिर ये सिक्स्थ ग्रुप का एक मैग्नीशियम होता है उसे प्रेसिपिटेट कर देते। तो हमने इससे बचने के लिए क्या किया, हमने बनाए OH नेगेटिव थोड़े, क्या यूज़ करके, कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करके। मोर अमोनियम रिड्यूस से OH फार्मेशन कम हो जाएगी, थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल की एनालिसिस हो जाएगी। अब यूजेज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सादा फॉर्म में और कंसेप्ट फॉर्म में, टर्म्स फॉर्म में, क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस में, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्पेसिफिक आयंस में, ख़ास आयंस को प्रेसिपिटेट कर लोगे, और बफर प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।